हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो हमारा हिस्ट्री का लेक्चर है। अभी अभी तक जो हम पढ़ चुके थे सैंडर्स हत्याकांड, उसके बाद गांधी जी के गांधी युग के बारे में भी जान चुके थे। आज जो हम जानेंगे वो गांधी जी के सत्याग्रह संबंधी जो प्रयोग उन्होंने किए थे उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। मतलब गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन के थ्रू जो प्रयोग किए थे, तो कौन कौन से वो प्रयोग थे, संबंधी प्रयोग किए थे उसको खत्म करने आंदोलन के लिए। तो वो सबसे पहला जो हमारा है चंपारण आंदोलन जो है उसकी बात करेंगे। तो एक मिनट, चंपारण आंदोलन जो था भारत में गांधी जी के सत्याग्रह संबंधी प्रयोग की, अगर चंपारण आंदोलन की बात करें तो इसको अप्रैल 1917 ईस्वी को जो है स्टार्ट किया था गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह को। अप्रैल 1917 ईस्वी को चंपारण सत्याग्रह जो है इसको स्टार्ट किया था एक प्रकार से। तो ये जो आंदोलन था इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। अप्रैल 1917 की बात है, तब गांधी जी ने चंपारण आंदोलन सुना। हुआ यह था इस आंदोलन में, चंपारण सत्याग्रह में, कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज जो बनाम मालिकों से किसानों से ये मतलब करार करा लिया जाता था। किसानों से क्या कर लिया जाता था कि करार करा लिया जाता था, इकरारनामा करा लिया जाता था कि हम आपको इतना पैसा देंगे और आप जो है ये खेती करेंगे, इस प्रकार की जो है खेती करेंगे। वे अपने भूमि का जो है मतलब 3/20 हिस्से पर, मतलब ये नील की खेती से रिलेटेड था, मतलब 3/20 हिस्से पर जितनी मतलब उनकी भूमि थी उसका 3/20वां हिस्सा जो है उस पर वो अवश्य जो है नील की खेती करेंगे। वो कौन सी खेती करेंगे? नील की खेती आवश्यक बना दिया था। और इसे जो है 3 कठिया प्रणाली भी बोलते हैं। 3/20 था तो इसको 3 कठिया प्रणाली भी जो है यहाँ पे बोल दिया जाता है। 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मनी के रासायनिक रंगों में, मतलब जर्मनी में क्या था, रासायनिक रंगों की भरमार मांग हो गई थी। 19वीं सदी के प्रकार से जब शुरू हुई थी तो जर्मनी में इस रासायनिक नील की जो है बाजार में एक प्रकार से खत्म कर दिया गया था। तो वहां पे मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही थी कि वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे नील की खेती एक प्रकार से इतनी ज्यादा नहीं हो रही थी, इसलिए ये लोग यहाँ पे स्टार्ट करने की बात किए थे। चंपारण में यूरोपीय बागान मालिक कारखाने बंद कराने के लिए बाध्य होते थे और किसान भी नील की खेती से मुक्त होना चाहते थे। चंपारण मतलब यूरोपीय बागान मालिक जो है कारखाने बंद करने के लिए बाध्य हुए थे। चंपारण से मतलब जो आंदोलन स्टार्ट किया गया तो इसमें जो है यूरोपियों को अपनी जो है फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ी थी, और क्योंकि काम तो हो नहीं रहा था, सभी तो मतलब विद्रोह में जुट गए थे कि हम नहीं करेंगे, आपकी बातों को नहीं मानेंगे। तो किसान भी नील की खेती से मुक्त होना चाहते थे। इसमें किसान भी क्या होते थे, मुक्त होना इसके चाहते थे, तो कारखाने बंद करने के लिए बाध्य हुए थे। 1917 ईस्वी की जो बात है, राजकुमार शुक्ल ने अपने प्रयासों से के द्वारा गांधी जी के चंपारण बुलाया था। चंपारण एक स्थान में वहां पे जो है गांधी जी को जो है बुलाया गया था। तो गांधी जी चंपारण पहुंचने पर कमिश्नर के तुरंत चले जाने को कहा था। मतलब गांधी जी चंपारण पहुंचने पर कमिश्नर ने इनको कहा था, कमिश्नर ने तुरंत चले जाने को कहा था इनसे, परंतु गांधी जी नहीं माने थे। अंततः उन्हें चंपारण जो है गांव को एक प्रकार से गांव जाने की छूट दे दी। चंपारण गांव जाने की उनको क्या कर दी थी, छूट दे दी थी। जब वो नहीं माने थे तो यहाँ पर गांधी जी के सहयोगियों महादेव देसाई जो थे, जेबी कृपलानी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रज किशोर थे, महरूल हक थे और नहर पारक थे। ये इतने इंपॉर्टेंट है ही नहीं, आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। वैसे जैसे महादेव देसाई हैं, इसका नाम वैसे याद रखिए, कभी एग्जाम में नहीं पूछने वाले। और जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ब्रज किशोर और महरूल हक और नरहर पारिक इन लोगों ने क्या किया, एक प्रकार से वहां पे थे। तो हुआ ये, गांधी जी आयोग को समझने के लिए पूर्णतः जो है, मतलब आयोग को जो है समझाने में पूर्णतः सफल रहे थे कि 3 कठिया प्रणाली समाप्त होनी चाहिए। मतलब ये 3/20 भूमि पर जो है खेती करवाते हैं जबरदस्ती, तो ये प्रणाली जो है समाप्त होनी चाहिए। जो धन अवैध रूप से वसूला गया है उसके लिए हर्जाना दिया जाना चाहिए। मतलब जो धन आपसे अवैध रूप से वसूला जा रहा है उसके लिए हर्जाना
दिया जाना चाहिए। अगली बात है कि अंग्रेज निलह जो है 25% वापस करने के लिए राजी हो गए और गांधी जी ने इसे क्या कर लिया, क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं अंग्रेज को निलह जो थे, है वो गोली वो यहाँ पे 25% मार ली वापस थी, करने इन्होंने के लिए क्या शहीद हो गए थे। राजी हो गए थे। अंग्रेज जो निलह एक प्रकार से नील की खेती कराते थे तो उनको निलह बोला जाता था, तो 25% जो है वो वापस करने के लिए मतलब एक प्रकार से राजी हो गए और गांधी जी ने इसे क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। अगला आंदोलन जो है गांधी जी ने किया था अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन। 1918 ईस्वी में एक आंदोलन किया था इन्होंने, अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन। इसमें हुआ था कि चंपारण के बाद गांधी जी जो थे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समर्थन में, एक प्रकार से मिल मजदूर के आंदोलन जो है उसका समर्थन कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है विवाद हुआ प्लेग बोनस को लेकर आया विवाद। प्लेग जो प्लेग कमिश्नर था तो वो किसका बोनस, प्लेग बोनस को लेकर था। यहाँ पे जो है एक प्रकार से जो विवाद था वो प्लेग बोनस को लेकर था। वो एक मतलब अंग्रेज था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक जो है बोनस समाप्त करना चाहते थे। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक जो थे वो बोनस को भी समाप्त करना चाहते थे। मजदूरों ने किसका क्या किया, विरोध किया। गांधी जी ने मजदूरों से हड़ताल पर जाने के लिए कहा और ये घोषणा की कि 35% बोनस मिलना चाहिए। कितना बोनस इन्होंने मांगा था, 35% बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि जो है प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई जो है वो बढ़ चुकी थी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें जो है महंगाई क्या हो गई थी, वो बढ़ गई थी। अब गांधी जी अनशन पर बैठ गए तब मिल मालिकों ने जो है मामला न्यायाधिकरण को सौंपने का फैसला किया। जब गांधी जी क्या कहे मतलब अनशन पर ये बैठ गए एक प्रकार से कि आपको ये करना ही पड़ेगा, 35% बोनस देना ही पड़ेगा, तो मिल मालिकों का मामला न्यायाधिकरण को सौंपने का फैसला किया इन्होंने। इसके बाद हुआ ये कि न्यायाधिकरण जो है 25% बोनस देने पे क्या कर दिया, मतलब 25% बोनस देने का इन्होंने फैसला न्यायाधिकरण ने सुनाना पड़ा उसको। और इसी तरह गांधी जी सत्याग्रह प्रयोग में भी सफल रहा था। मतलब ये प्रकार से गांधी जी का ये भी सत्याग्रह प्रयोग जो है सफल रहा था। अगला जो आंदोलन इनका था वो खेड़ा सत्याग्रह था। ये गुजरात में एक प्रकार से आंदोलन था। 1918 ईस्वी में जो है ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था गुजरात की खेड़ा जिले में। खेड़ा जिले में जो है फसल नष्ट हो जाने के बाद सरकार लगान वसूल रही थी। मतलब उस समय फसल सभी की नष्ट हो गई थी, फिर भी सरकार क्या कर रही थी, लगान वसूल रही थी। किसान कहाँ से देंगे। तो ये खबर गांधी जी को प्राप्त हुई कि वह सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी में जो सदस्य थे विठल भाई पटेल, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो है एक प्रकार से उसके सदस्य कौन थे, ये सदस्य विठल भाई पटेल के साथ यहाँ पे पहुंचे और इस मामले की जांच का निष्कर्ष निकाला कि लगान जो है वो माफ कर देना चाहिए। मतलब किसानों के जो लगान ले रहे थे अंग्रेज, उसको क्या कर देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। गांधी जी ने जो है अंग्रेजों से लगान न देने के लिए कहा। गांधी जी ने क्या कहा, किसानों से लगान न देने के लिए कहा। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि महात्मा गांधी ने भारत का पहला जनभाषण 1917 ईस्वी में चंपारण में दिया था। महात्मा गांधी ने जो है पहला जो है मिल भाषण कहाँ पे दिया था, चंपारण में दिया था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी डरबन के पिटोरिया और पीटरमरित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर जो है ये पहुंचे थे, तो एक अंग्रेज ने जो है इनको प्रथम श्रेणी के डिब्बे से क्या कर दिया था, फेंक दिया था, या मतलब बाहर कर दिया था कह सकते हैं। तो इससे गांधी जी का व्यक्तिगत अनुभव मिला था। इससे गांधी जी का क्या मिला था, व्यक्तिगत अनुभव मिला था। और दक्षिण अफ्रीका में जो है भारतीयों के साथ कितना एक प्रकार से दुर्व्यवहार होता था, इसकी जो है उनके मन में एक प्रकार से भावना होती है कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो वहां पे जो दक्षिण अफ्रीका में लोग रह रहे हैं हमारे भारतीय, तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा। महात्मा गांधी जी जो है राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर जो है मुंह बंद करके व्यतीत करेंगे। खुले कान पर एक प्रकार से मुंह बंद करके व्यतीत करेंगे। ये जो है मतलब इन्होंने शपथ ली थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें आदेशित किया था। गांधी जी जो थे दक्षिण अफ्रीका में 1903 ईस्वी में
ट्रस्टीशिप सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कब इन्होंने 1903 ईस्वी में जो है ट्रस्टीशिप सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, और गांधी जी 1923 ईस्वी में जोहान्सबर्ग के लॉ फर्म स्थापित किया था। जोहान्सबर्ग में इन्होंने लॉ फर्म स्थापित किया था, और यहीं पर इन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत यहीं पर प्रतिपादित किया था। और गांधी जी जो थे रस्किन पुस्तक अनटू दिस लास्ट में सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। मतलब एक पुस्तक थी रस्किन की, तो उससे अनटू दिस लास्ट, तो उससे जो है इन पे जो है व्यक्तित्व पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डाला था। अब रॉलेट एक्ट के बारे में जानेंगे। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट क्या था, तो रॉलेट एक्ट के बारे में जानेंगे। ये रॉलेट एक्ट था क्या और क्यों आया था और किसके बारे में था। 1917 ईस्वी की बात है, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। 1917 ईस्वी की बात है कि सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जो जांच करने के लिए नियुक्त की गई थी भारत में किस प्रकार की स्तर के क्रांतिकारी आंदोलन के षड्यंत्र फैले हुए हैं, इनका मुकाबला करने के लिए कैसे कानूनों की आवश्यकता है। मतलब 1917 ईस्वी में जो है बहुत प्रकार के आंदोलन हो रहे थे। गांधी जी भी चंपारण सत्याग्रह भी हम पढ़ चुके हैं, मिल मजदूर आंदोलन भी पढ़ चुके हैं। इस प्रकार के आंदोलन जो हो रहे थे, तो उसमें क्या कारण थे उसके, इस पर जो है ये जांच करने के लिए कमेटी आई थी, और इसके लिए क्या उचित कानून हो सकते हैं कि उसके जो है मतलब ये आंदोलन ना करें, तो उसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने तो 18 मार्च 1919 ईस्वी को जो है रॉलेट एक्ट स्वीकृति हुआ था। 18 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट की स्वीकृति हुई थी, और जिसकी अवधि जो थी वो 3 वर्ष रखी गई थी। अवधि कितनी थी? 3 वर्ष रखी गई थी। इसका जो है अधिकृत नाम जो है एक प्रकार से क्रांतिकारी और अराजकतावादी अपराध अधिनियम 1919 था। इसका अधिकृत नाम क्या था? क्रांतिकारी और अराजकतावादी अपराध अधिनियम 1919। ये भी एक नाम इसका जाना जाता है रॉलेट एक्ट का। और इस एक्ट से गांधी जी को एक प्रकार से अत्यंत आघात पहुंचा था। क्यों पहुंचा था आघात, इसके बारे में हम जानेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। तो कारण यह था कि अंग्रेजी जो थे सरकार ने विरोधी हो गए थे। मतलब अंग्रेजी सरकार के ये विरोधी हो गए थे, और इसके विरोध में जो है गांधी जी ने देशव्यापी सत्याग्रह करने का क्या किया था? निर्णय लिया था। सत्याग्रह की आंदोलन की तिथि जो थी 6 अप्रैल 1919 थी। 18 मार्च 1919 की कमेटी बैठी थी, तो 6 अप्रैल 1919 की जो है प्रकार से निर्धारित किया गया था। और 10 अप्रैल को पंजाब के कांग्रेस में 2 प्रमुख नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के खिलाफ जो है टाउन हॉल पोस्ट ऑफिस में हमले हुए थे। टाउन हॉल पोस्ट ऑफिस में जो है हमले हुए थे, और प्रशासन ने सेना बुलाई थी। प्रशासन ने क्या किया था? सेना बुलाई थी इस हमलों को रोकने के लिए। और नगर प्रशासन का एक प्रकार से दायित्व किसको सौंप दिया गया था? जनरल डायर को सौंप दिया गया था। जनसभाएं आयोजित की गई थी, प्रतिबंध लगा दिए गए थे। मतलब जनसभाओं के आप नहीं करेंगे, मतलब जिससे जो है आंदोलन एक प्रकार से छिड़ेगा, तो वो जनसभाएं न करने पर रोक लगाई गई थी। तो उसी के उपलक्ष्य में आया था जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बारे में हम जानेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड था क्या। एक मिनट। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर जो बात करें तो अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। नरसंहार 1919 ईस्वी को हुआ था। तो पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इनकी जो है गिरफ्तारी कर ली गई थी। इनको जो है गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजी गवर्नमेंट ने। तो वह यह था कि सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद जनता में तेज आक्रोश हो गया था, और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को संध्या 5 बजे 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की संध्या 5 बजे जलियांवाला बाग पे एक विशाल जनसभा हुई। जलियांवाला बाग हत्या में क्या हुई? एक प्रकार से एक विशाल जनसभा हुई, और होने का मतलब था कि
5 बजे जो है विशाल जनसभा हुई और रॉलेट एक्ट में सत्यपाल जो थे आदि के बारे में जो है भाषण चले। तभी एक सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रोगनॉल्ड जो था उसने क्या किया, डायर एक फौज की भीड़ पर मतलब गोली चलाने का उसने आदेश दे दिया। यहाँ पे बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन होने लगा और उससे जो है ऐसा मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ तो उससे ऐसा जो है मतलब ये एक प्रकार से उसने अपमानजनक गवर्नमेंट की समझा तो उसने गोली चलाने का जो है आदेश दे दिया। इस हत्याकांड में 1500 लोग मारे गए थे। वैसे सरकारी आंकड़ों की अगर जो बात करें तो 379 लोग जो हैं वो मारे गए थे और घायलों की संख्या जो है 1200 बताई जाती है। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है प्रदत्त नाइटहुड की उपाधि जो है इन्होंने वापस कर दी थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है प्रदत्त नाइटहुड की उपाधि जो है इन्होंने वापस कर दी थी। डॉक्टर शंकरन नायर ने वायसराय जिसे शंकरन नायर वायसराय की परिषद से जो है इस्तीफा दे दिया था। इसने शंकरन नायर की जो परिषद थी एक प्रकार से उसने इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे माइकल ओडायर थे। इनका नाम जो था माइकल ओडायर थे, जिसकी हत्या जो है 1940 ईस्वी में ऊधम सिंह ने की थी। यहाँ ध्यान रखना जो है माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसकी हत्या जो है ऊधम सिंह ने 1940 ईस्वी में की थी। वो जनरल ओडायर था, ये माइकल ओडायर है। ऊधम सिंह जो है पकड़कर इनको जो है मृत्यु दंड दे दिया गया था। ऊधम सिंह को क्या किया गया था, पकड़ करके इनको मृत्यु दंड दे दिया गया था। ये 1940 ईस्वी में जो है हत्या इन्होंने की थी। हंसराज नामक एक व्यक्ति ने सभा बुलाई थी और यह सरकारी गवाह बन गया था। मतलब हंसराज नामक जो है व्यक्ति ने जो है ये जो सभा बुलाई थी वो फिर सरकारी गवाह बन गया था एक प्रकार से। और जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार में जो है भारत का जो वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड की अगर जो बात करें तो 1916-21 ईस्वी तक का ये वायसराय था। इसके पहले जो हुआ करता था वो हमारा यहाँ पे भारत का जो गवर्नर होता था उसको गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बनाया गया। फिर 1858 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम के तहत इसको वायसराय जो है बना दिया गया था। गवर्नर की जो है एक प्रकार से बात की गई थी। उसके बाद जो है लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक ब्रिटिश सरकार के जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक हंटर कमेटी एक बैठाई गई। अभी तक चंपारण आंदोलन सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह जो आंदोलन हुए थे 1917 में उसकी जांच के लिए कौन सी आया था, रॉलेट एक्ट आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया तो जलियांवाला बाग की हत्याकांड के लिए एक कमेटी गठित की गई थी जिस कमेटी का नाम था हंटर आयोग या हंटर कमेटी भी बोल सकते हैं। 1919 ईस्वी में डॉक्टर जीसी हंटर की अध्यक्षता में जो है वो ये गठित की गई थी, स्थापना इसकी हुई थी। और इसी आधार पर जनरल डायर की सेना की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। किस मतलब आधार पर जो है जनरल डायर को जो है सेना से बर्खास्त कर दिया गया था, वो इसी जो एक के तो मतलब जो कमेटी बैठी थी हंटर आयोग, इसी के द्वारा इसको जो है नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद जो है 1920 ईस्वी का एक जो आंदोलन था खिलाफत और असहयोग आंदोलन। खिलाफत और असहयोग आंदोलन की बात करें, ये 1920 से 22 तक का जो आंदोलन था खिलाफत और असहयोग आंदोलन, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे क्या था ये। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुसलमानों और हिंदुओं में आश्चर्यजनक एकता दिखी थी। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो मुस्लिमों और हिंदुओं में आश्चर्यजनक जो है एकता दिखी थी। और प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जो है मित्र राज्यों को द्वारा पराजित हुआ था। उनके साम्राज्य के अधिकांश भाग को ब्रिटेन और फ्रांस ने जो है आपस में क्या कर लिया था, बांट लिया था इनके साम्राज्य को। इसके बाद हुआ था कि भारतीय मुसलमान जो थे तुर्की सुल्तान जो खलीफा भी था, तुर्की सुल्तान जो उस समय तो क्या था, एक प्रकार से खलीफा भी था। और इस दृष्टि में वह जो है संसार के मुसलमानों एवं धार्मिक प्रधान की उसकी जो है प्रति जो है सशंकित हो गए।
मतलब ये था कि वो संसार के मुसलमान जो थे वो धार्मिक प्रधान भी थे, वो धार्मिक प्रधान था, और उसके मतलब अपने अपने जो है धर्म के प्रति ये क्या हो गए थे, सशंकित हो गए थे कि हमारा भी जो है धर्म जो है उस प्रकार से खतरे में है, ऐसा। तो ये इस प्रकार से इनमें जो है एकता बनी थी। भारतीय मुसलमानों में जो मौलाना मोहम्मद अली जो थे, शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जो थे, उन्होंने क्या किया था, मौलाना आजाद हकीम अजमल थे और हजरत मोहानी थे, ये प्रकार से नेता थे। नेतृत्व के खिलाफत समिति की इन्होंने जो है एक समय मतलब स्थापना की थी। इन्होंने जो है खिलाफत समिति बनाई थी और इसका उद्देश्य ये था कि तुर्की साम्राज्य के बंटवारे के खिलाफ खलीफा के पक्ष में क्या करना, आंदोलन करना था। खलीफा के पक्ष में जो है ये लोग आंदोलन कर रहे थे, तुर्की का जो एक प्रकार से साम्राज्य के बंटवारे के खिलाफ हो रहा था। इसके बाद खिलाफत समिति के अध्यक्ष की अगर जो बात करें तो ये बम्बई में सेठ जेठानी द्वारा जो है, छोटानी द्वारा बनाई गई थी, जेठानी नहीं छोटानी द्वारा बनाई गई थी। 1919 ईस्वी में दिल्ली तथा 1920 ईस्वी में जो है केंद्रीय खिलाफत समिति कलकत्ता में बनाई गई थी। 1919 ईस्वी में दिल्ली में ये बनाई गई थी और 1920 ईस्वी में केंद्रीय खिलाफत समिति जो बनाई गई थी, ये कलकत्ता अधिवेशन में सरकार के सहयोग न करने का जो है एक प्रकार से प्रस्ताव क्या किया था, स्वीकार किया था। इसके बाद जो है गांधी जी खिलाफत के प्रश्न को हिंदुओं और मुसलमानों को राष्ट्रीय मंच पर लाने के एक अवसर के रूप में जो है इन्होंने देखा था और 1 अगस्त 1920 ईस्वी को खिलाफत समिति खिलाफत आयोग शुरू किया था। खिलाफत समिति ने खिलाफत आयोग शुरू किया था और गांधी जी प्रथम व्यक्ति थे जो कैसर हिंद की उपाधि जो है इन्होंने त्याग दी थी। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को 1 अगस्त 1920 ईस्वी में खिलाफत समिति के एक प्रकार से असहयोग आंदोलन मतलब शुरू हो गया था। खिलाफत समिति के ने असहयोग आंदोलन क्या किया था, शुरू किया था और गांधी जी ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कैसर हिंद की उपाधि को त्याग कर उसमें जो है सम्मिलित हो गए थे। मतलब ये कैसर हिंद बोअर के युद्ध में जो है अफ्रीका एक प्रकार से जब गए थे तो उनको जो है एक कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी, तो इस उपाधि को इन्होंने जो है त्याग दिया था और त्यागने के बाद में क्या किया था, इस आंदोलन में जो है शामिल हो गए थे। असहयोग आंदोलन का विरोध जो है कांग्रेसी सदस्यों और साम्राज्यवादियों के विरुद्ध संघर्ष को क्या मानते थे, अनावश्यक ये लोग मानते थे, इस संघर्ष को अनावश्यक मानते थे। एनी बेसेंट की अगर जो बात करें तो एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल और जी.एस. करपड़े ने जो है समय पर कांग्रेस जो है इसी समय पर कांग्रेस को छोड़ दिया था और चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद ने जो अपनी वकालत छोड़ दिया था। वे स्कूल छोड़ने के कारण जो है राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए थे और गुजरात, बिहार और काशी विद्यापीठ, तिलक और महाराष्ट्र विद्यापीठ और जामिया मिलिया जो है इन्होंने स्थापित जामिया मिलिया में जो है प्रकार से स्थापित हुए थे। असहयोग आंदोलन के चलाने के लिए तिलक स्वराज फ्रंट जो है स्थापित किया गया था। तिलक स्वराज फंड स्थापित किया गया। 6 मार्च के अंदर इसमें 1 करोड़ की जो है राशि इकट्ठा हुई थी। मतलब असहयोग आंदोलन में पैसे की कमी ना आए, इसके कारण से ये जो है एक प्रकार से स्वराज्य फंड बनाया गया था। और इसी के समय ब्रिटेन के जो राजकुमार थे प्रिंस ऑफ वेल ने 17 नवंबर 1921 में बंबई में प्रवेश किया था। उस दिन पूरे बंबई में क्या हुई थी, हड़ताल हुई थी। पूरे बंबई में जब ये आए थे तो ये हड़ताल हुई थी और 1921 में अहमदाबाद में के अधिवेशन में अजमल खां की अध्यक्षता में हुआ था। 1921 ईस्वी में जो अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, अजमल खां की अध्यक्षता में हुआ था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने जो है सदस्यता की जो उम्र घटा करके कितनी कर दी थी, 18 वर्ष कर दी थी। 1920 ईस्वी में जो है गांधी जी के अतिरिक्त सभी मुख्य सहयोगी नेता जो थे वो जेल में थे। 1921 तक जो है मतलब गांधी जी के अतिरिक्त सभी मुख्य कांग्रेसी नेता वो जेल में थे और 1 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी जो है वायसराय लॉर्ड रीडिंग को अल्टीमेट भेजा था, एक प्रस्ताव भेजा था, अल्टीमेट भेजा था कि अगर 1 सप्ताह के अंदर दमन जो है एक प्रकार से बंद ना किया गया तो आंदोलनकारियों को रिहा ना किया गया, मतलब जो आंदोलनकारी पकड़ लिए गए थे तो उन्हें सामूहिक रूप से बारदोली में सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब बारदोली में क्या करेंगे, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। इससे कोई जन आंदोलन होता तो एक घटना हो गई थी। मतलब
अब कोई आंदोलन आगे होता तो एक घटना हो गई तो जिसके कारण से गांधी जी को जो है एक प्रकार से अपना आंदोलन रोकना पड़ा। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की थी, वो भी एक प्रकार से रोकना पड़ा। असहयोग आंदोलन चला रहे थे इसके खिलाफ, तो वो भी एक प्रकार से इनको रोकना पड़ा था। तो इस चौरी चौरा कांड के बारे में जो मतलब ये घटना हुई थी, इसके बारे में जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो ये लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।